जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद से पकड़े रामबान सेलेक्टेड क्वेश्चन। और इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप बच्चे कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में इस बार 100% चांसेस बनता है सिलेक्शन का। ठीक है, बस आप रिवीजन करते रहना है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाए हैं अभी से लेके पिछले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट है बस वो प्रैक्टिस सेट आप कर लेना। सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया तो अगर झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है, बस चैनल को फॉलो कर लेना और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, चीज़ें तैयार किया गया तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के गेतल सूत इलाके में जो है निम्न में से जो है क्या स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए पहला मेगा फूड पार्क या फिर आपका मेगा वेजिटेबल पार्क या फिर आपका दोस्तों फर्स्ट डियर पार्क या फिर आपका पहला मेगा फूड मार्ट, बताइए इसको क्या है। झारखंड के गेतलसूत इलाके के निम्नलिखित में से क्या जो है स्थित है। चलिए बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, चलिए इसको बताइए क्या हो जाएगा। साथ ही बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते तो दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी बताएंगे झारखंड का एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बात किया जाए डी का तो यहाँ पे पहला मेगा फूड पार्क जो कि आपका झारखंड के गेतलसूत इलाके में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सेलेक्ट किया गया आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया बताना कि झारखंड के गेतलसूत इलाके में निम्न में से क्या सूत है। तो अभी बताएं दोस्तों कि पहला मेगा फूड मार्ट स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि जिनफरा से क्या तात्पर्य है आपका बताना है दोस्तों। और जिनफरा से क्या आपका तात्पर्य है यानी इसका फुल फॉर्म आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर तो ये वीडियो पे कंटिन्यू आप बने रहना। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए यहाँ पे दोस्तों झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, याद रखना। और साथ ही याद रखना यहाँ पे एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार है दोस्तों। अगर आप झारखंड पुलिस में और झारखंड उत्पाद सिपाही का इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो साथ ही बता दें कि इस बार आपको सिलेक्शन देने की गारंटी है। बस जितना भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करते रहना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि सिंहभूम के जो है दक्षिण पूर्वी जो कि आपका हिस्से में जो है महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि आपका इसकी चावल की मिलों और आपका तेलों की मिलों और आपका साबुन कारखानों धोने और आपका बांस के उत्पादन के लिए क्या प्रसिद्ध है, कहाँ पे प्रसिद्ध है। बहरागुड्डा में या फिर आपका भंगारू में या फिर आपका चाकुलिया में या फिर दोस्तों आपका पत्थरगोड़ा में, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, झारखंड के सही में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों चाकुलिया में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाकुलिया जो कि आपका प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ ही बता दें कि चकुलिया शिव भूम के जो है दक्षिण पूर्वी के हिस्से में स्थित है और महत्वपूर्ण शहर है दोस्तों जो कि आपका चावल के मिलों के लिए, तेल के मिलों के लिए, साबुन कारखानों और बांस के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन दोस्तों, चकुलिया शिवभूमि के दक्षिण पश्चिम हिस्से में। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि झारखंड के भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर है। रांची में, बोकारो में, धनबाद में या फिर आपका गोमिया में। चलिए बताइए दोस्तों। और इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे रांची तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना कि झारखंड में भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड रांची में स्थित है। और याद रखना दोस्तों HECL की स्थापना दोस्तों याद रखना कि वर्ष 1958 में किया गया था। ठीक है, अब याद रखना। चलिए दोस्तों आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बताना दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन झारखंड के एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि टिस्को को जो है निम्नलिखित कहानों में से जो है किस से आपका लो अयस्क की जो है आपूर्ति प्राप्त होती है। बाबा बुदन या फिर आपका नोवा मुड्डी
या फिर दोस्तों का बेला देल्हा या फिर आपका दोस्तों केओनझार। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, केओनझार। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने, चलिए बताइए। अगर दोस्तों जो भी बच्चे सारे क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं तो उसका सिलेक्शन इस बार 100% है, और बहुत सारे जो है बच्चे जो है सारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं दोस्तों, उसका सिलेक्शन मैं गारंटी लेता हूँ उसका हो जाएगा, ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसका फुल रिवीजन करके जाना एग्जाम सेंटर में, और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं ये सारे क्वेश्चन का फुल PDF हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस आप दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना और ये पेड PDF ले लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों नोवामुंडी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नोवामुंडी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा टिस्को को जो है नोवामुंडी की खानों से जो है आपका लो एस्क की जो है आपूर्ति होती है, और याद रखें तो टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में किया गया था, ठीक है। टिस्को की स्थापना तो वर्ष 1907 में हुआ था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस रिवीजन के तौर पर करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का क्षेत्र निम्नलिखित में से कंपायर से जो है किस क्षेत्र तक जो है सीमित है। कोला कमिश्नर, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिणी छोटा नागपुर और आपको पलामू कमिश्नर, या फिर आपका संगालगढ़ कमिश्नर। चलिए इसको कहाँ तक सीमित है, कौन से क्षेत्र तक। चलिए बताइए सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे सी अगर सेलेक्ट किए दोस्तों दक्षिण छोटा नागपुर और आपका पलामू कमिश्नर तक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का क्षेत्र जो है ये दक्षिण छोटा नागपुर और आपका पलामू कमिश्नर तक जो है सीमित है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथ ही जो भी बच्चे अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं सभी क्वेश्चन का, आप जरूर सिलेक्शन लेके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में जो है सबसे बड़ा निम्नलिखित देशों में से किसकी मदद से बनाया था। रूस की मदद से, सोवियत संघ की मदद से, चीन से, या फिर आपका अमेरिका से। चलिए दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर होने वाला है, ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं तो उसका फुल रिवीजन करके जाना आपके एग्जाम सेंटर में, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों सोवियत संघ की मदद से, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। सत्य बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ की मदद से की गई थी, और इसकी स्थापना दोस्तों याद रखना कि वर्ष 1964 में जो है एक निगम के रूप में जो की गई थी। और याद रखना दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो यह सेल का सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में जो है यूरेनियम पर संस्करण कारखाना शुरू किया गया। साहिबगंज, घाटशिला, रांची, या फिर आपका गरवा। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों बताइए। अगर आप चिंतित हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में इस सिलेक्शन के लिए, तो आप ये सारी सेलेक्टेड क्वेश्चन का पेड PDF आप जरूर रिवीजन करना है दोस्तों, जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 109 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों घाटशिला, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड के घाटशिला शहर में जो है आपका यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। और याद रखना कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है आपका यूरेनियम के 7 खाने हैं। और याद रखना यहाँ पर आपका जादूगोड़ा खान भारत की जो प्रथम यूरेनियम खनन खान है, ठीक है, याद रखना। दोस्तों इतने डिटेल में अगर चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करते रहना है, ठीक है। बताना दोस्तों कि यहाँ पे झारखंड में लौह इस्पात की उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई है। वर्ष 1913, 1930, 1947, 1949 में। चलिए बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों 110 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 1913, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना तो ये झारखंड के SI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बात की जाए आंसर का, तो झारखंड में लौह इस्पात उत्पादन की शुरुआत जो है ये वर्ष 1913 में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है। अचीक बारिक से, मौल पहरिया से, या फिर आपका बिरोर से, या फिर आपका असुर से। चलिए बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। बस जितना भी चीज़ें आपको बता दिया जाता है वो चीज़ें आपका फॉलो करना है तो गारंटी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप फॉलो कर लेना, अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो, ठीक है। चलिए बताइए
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे चिक बारिक, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अच्छा बुनकर जो कि आपका चिक बारिक बारिक कबीले से जो है संबंधित होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना कि एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष जो है स्थापित हुआ। वर्ष 1918, 1937, 1913 या फिर आपका 1947 में। चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप झारखंड का कोई वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल से मैं आपको डिटेल में बताया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम में, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 112 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए हैं ना, वर्ष 1913, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्ष 1913 में जो है आपका दोस्तों क्या हुआ था, ये वर्ष 1913 नहीं तो दोस्तों वर्ष 1937 में स्प्रिंग यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन हो चुका था, ठीक है। वर्ष 1937 में जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में वर्ष 1937 में स्थापित हुआ था, ठीक है। अब डिटेल याद रखना। आगे आते हैं और 113 का राइट आंसर आपको बताना है। पूछा गया कि जमशेदपुर में जो है पॉली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था। वर्ष 1907 में, वर्ष 1900 में, या फिर आपका 1920 में, या फिर आपका 1925 में। चलिए बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर आप ए सेलेक्ट करें तो वर्ष 1907 में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जमशेदपुर में पॉली आयरन एंड आपका स्टील उद्योग जो कि आपका वर्ष 1907 में जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है। 8 है, 14 है, 13 है, या फिर आपका 12 है। चलिए दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो टोटल 12 जिला उद्योग है झारखंड में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड में कुल आपका 12 जिला उद्योग केंद्र है। और याद रखना दोस्तों कि जिला उद्योग केंद्र जो कि आपका जिला स्तर पर एक संस्था है जो आपका उद्यमी को जो है सूक्ष्म लघु और आपका मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए जो है सभी सेवाएं और आपका सहायता प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। आप याद रखना, जितना डिटेल में बताते हैं ताकि आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन ना छूट सके आपके एग्जाम सेंटर पर, बाकायदे तरीके से आपको रिवीजन करके जाना है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों 20 में 20 क्वेश्चन आपको अगर कर लेते हैं तो गारंटी आप कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, इस बार सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। बस आप ये पेड पीडीएफ पढ़ लेना दोस्तों। ये पेड पीडीएफ हमारे दिए गए वर्जन में मिलेगा जो आपको 100% इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेके जाएगी, ठीक है। चलिए तो बताना है कि निकल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया है। रांची में, बोकारो में, शिवू में, या फिर आपका घाटशिला। यहाँ पे दोस्तों घाटशिला कर लेना, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। तो अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल में आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। बस आप चैनल को फॉलो कर लेना और अच्छे से जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है वो सारे प्रैक्टिस सेट को बार बार रिविजन करते रहना है, ठीक है। झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम में आपका सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों घाटशिला, तो आपका बिल्कुल सेलेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों निकल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के घाटशिला जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम में जो है आरंभ किया गया, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि SPIADA झारखंड के 6 कमांड जिलों में जो है औद्योगिक विकास की जो है दिशा में जो है सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को जो है सामूहिक रूप से जो है किस नाम से जो है जाना जाता है। साहेबगंज प्रांगना, संताल प्रांगना, सिंहभूम प्रांगना, या फिर आपका सिमडेगा प्रांगना। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका IRB में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। 2017 में पूछा गया IRB में, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगर साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर 20 से लड़के दोस्तों संताल परगना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तो कि यहाँ पे SPIADA जो कि आपका झारखंड के 6 कमांड जिलों में जो है औद्योगिक विकास की जो है दिशा में जो है सक्रिय भूमिका निभाता है। और याद रखें तो कि इन जिलों को जो है सामूहिक रूप से जो है संताल परगना नाम से जो है जाना जाता है। और ये 6 जिले जो कि आपका गोड्डा, देवघर, दुमका और आपका जामताड़ा और आपका साहिबगंज और आपका याद रखना पाकुड़, ये 6 जिले हैं जो कि आपका संताल परगना से जो है जाना जाता है, ठीक है। आप याद रखें तो इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना यहाँ पे कि रांची जिला जो कि आपका किस साल जो कि आपका ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था। वर्ष 1857 में, 1948 में, 1999 में, या फिर आपका दोस्तों 1977 में। चलिए बताइए। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो जरूर लाइक करना है, तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेना अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है।
चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड का SI में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए आपको करवा रहे ताकि आपका एग्जाम में भी चांसेस बनता है इस बार सिलेक्शन का, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे वर्ष 1948 में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1948 में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कराची जिले के द्वारा जो है वर्ष 1948 में जो है ताना भगत को नवाज अध्यादेश जो कि आपका पारित किया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है ये जतरा भगत के जो है नेतृत्व में जो है 21 अप्रैल 1914 को, अपडेट आप जरूर याद रखना दोस्तों, 21 अप्रैल 1914 को जो है गुमला से जो है आपका शुरू हुई थी, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। 118 का सही आंसर आपको बताया दोस्तों कि पूछा गया कि महिला आपका किसान सशक्तिकरण योजना निम्नांकित में से जो है किस योजना का जो है उपघटक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर आपका इंदिरा गांधी मातृ योजना। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि महिला किसान सशक्तिकरण जो कि आपका योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का उपघटक है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि झारखंड राज्य में जो कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। 95%, आपका 30% या फिर आपका 80% या फिर आपका 45%। चलिए तो बताइए सही आंसर। ये दोस्तों SSC का दोस्तों स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों 80%, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि पारिस्थितिकी रूप से जो है आपका विभिन्न क्षेत्र जो कि आपका बिहार के मैदानों की तुलना में जो है पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में जो है कि विकास गतिविधियों को जो है आपका बेहतर योजना और आपका निष्पादन के लिए जो है बिहार राज्य की जो है कितना दोस्तों 79 लाख हेक्टेयर, ठीक है, यानी 79 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र को जो है काटकर नवंबर 2000 में जो है झारखंड राज्य बनाया गया था दोस्तों। और राज्य में दोस्तों याद रखना कि 80% ग्रामीण आबादी का जो है मुख्य कार्य कृषि के लिए है। और याद रखना कृषि उनका रोजगार और आपका प्राथमिक आय और आपका सृजन गतिविधि है। और याद रखना दोस्तों कि झारखंड की जो है कृषि अर्थव्यवस्था प्रकृति पर जो है निर्भरता। और दोस्तों याद रखना कि कम निवेश कम उत्पादकता और प्रमुख फसल के लिए जो है के रूप में जो है धान के साथ जो है एक आपका फसल धान का एक फसल दोस्तों याद रखना पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और आपका दोस्तों याद रखना कि छोटे सीमांत जोल की जो है विशेषता भी है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों और इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। आप बताएं दोस्तों कि टॉप 20 में सब कितने स्कोर कर पाएं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। आप अच्छे से आंसर करना और अच्छे से आंसर बताना कि आप कितना स्कोर कर पाए, ठीक है। पूछा गया कि झारखंड में मुख्यतः जो है कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है, 1, 2, 3 या फिर आपका 4 प्रकार की फसलें। चलिए तो बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की फसलें जो कि आपका झारखंड में मुख्यतः फसलें पैदा होती है, याद रखना दोस्तों 3 प्रकार की। और साथ ही बता दें कि झारखंड राज्य में की अगर बात किया जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। और याद रखना दोस्तों जिसके अंतर्गत आपका रबी फसल, खरीफ फसल, आपका जायद फसल की आती है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि रबी फसल की जो है अक्टूबर के महीने में बोई जाती है और मार्च महीने में जो है काटी जाती है। इसके अंतर्गत जो तो आपका चना, गेहूं, जो आदि फसलें जो कि आपका आती है, ठीक है, याद रखना। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि खरीफ फसल की अगर बात किया जाए, खरीफ फसल की जो कि आपका जून जुलाई में जो है बोई जाती है और अक्टूबर में जो है काट ली जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो कि धान हो गया, अरहर हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, आदि फसलें जो है ये खरीफ फसल के अंदर आती है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना कि जायद फसल की जो है अप्रैल से जून महीने में जो है बोई और काटी जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है कि आपका सब्जियां आती है, याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर आप झारखंड का वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जो कि आपका झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए थे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में। जो भी बच्चे चिंतित हैं आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना है, तो आपका सिलेक्शन इस चैनल से होने वाला है, ठीक है, बस आप फॉलो कर लेना। तो चलिए इसमें मिलते हैं फिर करें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।